भारत का एक और बड़ा हमला। भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है और ये मेरे मुताबिक जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। भारत ने आईएमएफ से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। भारत सरकार लगातार बड़ी कार्रवाई कर पाकिस्तान को चोट पहुंचाने पे लग चुका है। बता दें, दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाई और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देश के माध्यम से पाकिस्तान तक जाती थी। लेकिन अब इन सब पर रोक लग चुकी है। कोई कंट्री चलता ही आईएमएफ के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। भारत का ऐसा बहुत सा सामान है जो पाकिस्तान थर्ड पार्टी के जरिए से खरीदता है। पाकिस्तान को इससे बड़ा मुनाफा होता था, लेकिन अब ये और महंगा पड़ने वाला है क्योंकि भारत ने थर्ड पार्टी सिस्टम को भी पूरी तरह बंद कर दिया है। भारत ने जो अब ब्रेकिंग आ रही है ये आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। नोटिफिकेशन इशू हो गया है। 21 साल पहले आपके भाई की जो दिल में ख्वाहिश थी, आज नहीं, 21 साल पहले, कि हर तरीके के रिश्ते पाकिस्तान से खत्म कर दो, उसकी तरफ एक और सकारात्मक कदम है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है जब आप ये कहते हैं ना कि इंडिया ने हमला नहीं किया। अरे देखें तो सही, इंडिया कौन कौन सा हमला कर रहा है। डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्ट्राइक हो रही है कहीं ना कहीं पर। बात ये है कि ये तो हमले पे हमला हो रहा है। अब ये जो इदारों से कह दिया गया पूरी दुनिया के वो ये क्या ये है फाइनेंशियल स्ट्राइक। पानी के ऊपर उन्होंने क्या किया, आपके जो अकाउंट्स बैन हो रहे हैं उसके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। भारत का एक और बड़ा हमला। भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है और ये मेरे मुताबिक जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। भारत ने आईएमएफ से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर कोई कंट्री चलता ही आईएमएफ के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए, क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें के लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए और तालीम पर भी फंड्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मद में जो है बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज को दिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान भी चलता ही लोन पर है।
अब इंडिया का जो प्लान है, अब देखिए ना, हमले से पहले इतने हमले हो गए, आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है पाकिस्तान की। देखिए ना, ये ईंट से ईंट बजाना असल में ये है, वो तो एक स्ट्राइक होगी कहीं पर जो भी कि ठीक है जी, हमने वो रिवेंज ले लिया, हमने जो करना था वो उसका जो है हमने जवाब दिया, वो तो कुछ भी नहीं है जो ये वाली हमले हैं। आप इनको कैसे रोकेंगे? अब वो कह रहे हैं जी, अब IMF ये कहेगा भारत को कि भाई हम देख कर दे रहे हैं, हमारी टीम हर उसमें जाती है उनके पास मीटिंग में। ये तो आपको पता है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा सबूत या उसके सामने रखने के लिए क्या है, वो कहेगा ये जो हाफिज सईद दंदनाता फिर रहा है, तो यही तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लेकर आया था। तो क्या आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हाफिज सईद के सारे कहा जा रहा है कि जी वो वहां पे तकरीर करेगा, वहां पे स्पीच करेगा, तो अभी तक तो इन्होंने उसी को बंद नहीं किया, उसी को जो है वो खुला पर रहा, तो फिर आप बाकी क्या? यानी इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दहशतगर्दी को लेकर जो वो रखेगा इन इदारों के सामने कि, और फिर उसमें सबूत भी दे सकता है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है जब आप ये कहते हैं ना कि इंडिया ने हमला नहीं किया। अरे देखें तो सही, इंडिया कौन कौन सा हमला कर रहा है। डेली बेसिस पे कोई ना कोई स्ट्राइक हो रही है कहीं ना कहीं पर। बात यह है कि ये तो हमले पे हमला हो रहा है। अब ये जो इदारों से कह दिया गया है पूरी दुनिया के वो ये क्या ये है फाइनेंशियल स्ट्राइक। पानी के ऊपर उन्होंने क्या किया, आपके जो अकाउंट्स बैन हो रहे हैं उसके ऊपर। पाकिस्तान का पानी बंद करने के बाद अब बारी पाकिस्तान के साथ व्यापार को पूरी तरह बंद करने की थी, सो वो भी हो गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद पाकिस्तान अब भूखा मरने वाला है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली हर एक सामान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ये पाकिस्तान पर अब तक का भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। सिंधु जल समझौते को तोड़ने के बाद भारत का ये फैसला पाकिस्तान को चुभने वाला है। इस फैसले का मतलब है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से ना तो आएगी और ना ही भारत से पाकिस्तान जाएगी। भारत को तेवर दिखाने वाला पाकिस्तान अब बहुत बुरी तरह मुंह की खाने वाला है। पहले डायरेक्ट ट्रेड बंद किया गया था, लेकिन अब इनडायरेक्ट ट्रेड को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें भारत से आयात और निर्यात नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान से आने और जाने वाली हर एक सामान को भारत रोक देगा, उसके व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दे। वाणिज्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से सभी चीजों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं भारत सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड भी दे दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय सेना जो फैसला चाहे ले सकती है। भारतीय सेना को ये खुद तय करना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को कब और कहां अंजाम देगा।